अगर मैं सीधी-सीधी बात करूँ तो यूट्यूब की दुनिया कंप्लीट एक अलग दुनिया है। आप चाहे किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो, ज़रूरी नहीं है कि उस फील्ड को कॉपी करते हुए आप यूट्यूब पर सक्सेस हो जाओगे। आज मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मुझे डेली पढ़ना चाहिए ना, कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए, तब जाके मुझे एक बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाता हूँ। और ये कंसिस्टेंसी ही है। मेरे को तो कितने साल मन किया, तकरीबन बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैं बहुत बार क्विट करने के बारे में सोचा। 2022 में सोचा कि नहीं यार, नहीं पढ़ाऊँगा ट्यूशन, क्योंकि एक ऐसा जाल है, इसमें एक बार उलझ गया तो आप उलझते चले जाते हो। तो बहुत बार सोचा कि मैं इससे बाहर निकलूँगा, लेकिन कभी क्या हुआ ना, कभी इससे बाहर नहीं निकल पाया। व्हाई आई एम ऑन यूट्यूब, ये सवाल हमेशा से मेरे दिमाग में आता है, ये सवाल हमेशा से मेरे माइंड में आता है कि मैं यूट्यूब पर क्यों हूँ? मैं तो एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मुझे तो तैयारी करना चाहिए अपने एग्ज़ाम की, अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, मुझे तो दिन-रात पढ़ना चाहिए। सारे लड़के पढ़ते हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। फिर मैं यूट्यूब पर क्या कर रहा हूँ? मैं यूट्यूब पर वीडियो शूट क्यों करता हूँ? तो एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा अपने रीज़न्स को कि मैंने 2020 अक्टूबर महीने में चैनल बनाया था कि मैं यूट्यूब करूँगा, लेकिन कभी कंसिस्टेंसी की वज़ह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा और मैं वीडियो शूट नहीं किया, मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ये तकरीबन अक्टूबर 2020 लॉकडाउन की कहानी है, मैं इन्फ्लुएंस हुआ था किसी यूट्यूबर को देखकर। टाइम बीतता है, 21-22 में कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ, देन 23 में एक भी वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, 24 में नहीं करता हूँ और 2025 में फिर से सोचता हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। मुझे कंटेंट क्रिएशन नहीं आता है। आई डू नॉट हैव एन आइडिया हाउ टू मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। मुझे यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे एक्चुअली कैमरे के सामने बैठकर बोलने तक नहीं आता थे। अब मैं कुछ-कुछ इवॉल्व हो रहा हूँ। अब मैं कुछ-कुछ वीडियोज़ अच्छी बनाने लग गया हूँ, जिससे जिससे मुझको मोटिवेशन मिलती है और मैं और वीडियोज़ अच्छी बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। लेकिन आज से 5 साल, 10 साल बाद जब मैं इस वीडियोज़ को देखूँगा तो मैं क्या सोचूँगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। बस यही बात मेरे दिल पर लग गई और मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ बनाना कंटिन्यू करता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि मेरी एक बहुत छोटी-सी आदत है, मेरे माइंड्स के वो सबके अंदर होती हैं एक्चुअली में। सबके अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मगर वो थॉट्स खुद अपने पास लोग रख कर भूल जाते हैं। एक्चुअली जब मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो मैं क्या करता था, उन थॉट्स को लिख लिया करता था या फिर सोचता था किसी से बताऊँ। उन अलग-अलग थॉट्स प्रोसेस को बताने के लिए मेरे पास कोई ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। मैं डायरी में लिख लिया करता था या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ जो मैं करता था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, मेरे को एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना इस अपने थॉट्स प्रोसेस को यूट्यूब पर शेयर करूँ और यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई मेरी यहाँ से। मैं अपने थॉट प्रोसेस को यूट्यूब पर शेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाइली क्या हुआ कि मोटिवेट हो गया। एंड फिर वही बात होती है कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कोई भी एक सक्सेस डिसिप्लिन और डेडिकेशन माँगती है। तो अभी तो मेरा स्टार्ट है, कितने सब्सक्राइबर होंगे मेरे आज? तो आज है 10 तारीख और सितंबर 2025 और मेरे सब्सक्राइबर हैं 18, जस्ट 18 सब्सक्राइबर हैं मेरे। मुझको नहीं पता कि ये वीडियोज़ मेरे यूट्यूब पर रहेगी। मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद जब इस वीडियो को देखूँगा या फिर कोई और इस वीडियो को देखेगा तो लगेगा यार, ये पागल सा लड़का कर क्या रहा था। तकरीबन 5 साल पहले, मतलब कि कहने का मतलब कि आज से 5 साल महीने पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कि मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, बट कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते होंगे दोस्त कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मुझे डेली पढ़ना चाहिए ना, कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए, तब जाके मुझे एक बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाता हूँ। मैं वो भी नहीं कर पाता हूँ, क्यों नहीं कर पाता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। आई थिंक मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है। डेली का मॉक देता हूँ, मॉक की ही वीडियोज़ में डालना प्रेफ़र कर रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि मैं किस टाइप्स की कंटेंट बनाऊँ, किस टाइप्स की वीडियोज़ अपलोड करूँ। उसके रिगार्डिंग मेरे पास आई हैव नो आइडिया व्हिच टाइप्स ऑफ वीडियोज़ आई अपलोड ऑन दिस प्लेटफ़ॉर्म। जिसकी वजह से यूट्यूब का एल्गोरिथम, बहुत सारे वीडियोज़ देखा कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को ब्रेक करना होता है, यहाँ पे कोई एक ही टाइप के कंटेंट बनाने होंगे, नीच को फॉलो करना होगा, एक ही टाइप्स की नीच को फॉलो करके लोग सक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स को देखा कि वो लोग करते क्या हैं, कितने टाइम्स में वीडियो अपलोड करते हैं, कितने बजे वीडियो अपलोड करते हैं, सब कुछ देखा। सीखने का ट्राई किया दोस्तों, मगर कभी किसी का कोर्स नहीं खरीदा। मैं जितने वीडियोज़ शूट किया या फिर जितने वीडियोज़ बनाया, वो मेरा खुद का नॉलेज था। मैं कु यूट्यूब से देख-देख कर ही यूट्यूब सीखा और आज मैं अपने आप को प्रोफेशनल नहीं मानता हूँ। आई एम ज़ीरो इन यूट्यूब, इन दिस यूट्यूब। यूट्यूब एक बहुत बड़ा ब्रांड है यार।
आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से बात करूँ ना मैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मेनली 5 से 6 मिनट की वीडियोज़ होगी। मैं क्योंकि इसको नॉर्मली अपलोड कर दूँगा। आज की ये वीडियो नॉर्मली एक थंबनेल लगाकर मैं अपलोड कर दूँगा, जो कि आपको भी अगर क्लिक करके देखोगे देखोगे कि इस वीडियो में मैं बकवास ही कर रहा हूँ, और ये बकवास होंगे क्योंकि ये वीडियोज़ खुद मैं भी देखने वाला हूँ आज से 5 साल बाद कि मैं क्या बकवासें किया करता था, खुद कैमरे के सामने बैठकर। जब जब हो सकता है कि मैं एक बहुत बढ़िया यूट्यूबर बन जाऊँ, बाद में एक बढ़िया एक्सप्लेनर बन जाऊँ। मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो हो सकता है कि मैं आने वाले फ्यूचर्स में एक अच्छा एजुकेटर बन जाऊँ, एक अच्छा ट्यूटर ही बन जाऊँ। या भी मैं भी हो सकता है कि अगर मैं अपने गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम को फ़ॉलो किया, तो एक अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब ही करने लग जाऊँ। लेकिन मैं यूट्यूब को छोड़ूँगा नहीं, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट है और मैं इस बार तो कंटिन्यू करूँगा इसको, अपने कंसिस्टेंसी के साथ यूट्यूब करूँगा। और ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये इस बार डिसीजन मैंने हार्ट से लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूट्यूब को मुझे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। आप देख रहे हो कि मैं अभी भी अपनी क्लियर वॉइस नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझको। मैं नया नया ही हूँ, 18 सब्सक्राइबर्स समझ सकते हैं आप कि चैनल बहुत पहले बना लिया हूँ, बेशक सही बात है, लेकिन मैं बहुत ही नया हूँ अभी इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, इस एरिया के अंदर। मेरे पास एक्सपीरियंस किस चीज़ का है? मैं 5 साल से ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास उस 5 साल का एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। मैं मेरे पास वीडियो और इंस्टा तो मैं आई थिंक 2016 से रन कर रहा हूँ। तो मेरे पास रील्स बनाने का था, मैं रील्स भी बनाया करता था। तो रील्स बनाने के मेरे पास आइडियाज़ थे, रील्स बनाने का मेरे पास एक्सपीरियंस था, बट वो नहीं चलता है ना यार, ये एक अलग ही दुनिया है। अगर मैं सीधी-सीधी बात करूँ, तो यूट्यूब की दुनिया कंप्लीट एक अलग दुनिया है। आप चाहे किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो, ज़रूरी नहीं है कि उस फील्ड को कॉपी करते हुए आप यूट्यूब पर सक्सेस हो जाओगे। इसकी दुनिया कंप्लीट अलग है। न जाने कितने कंटेंट क्रिएटर एक टाइम पर वीडियो अपलोड करते हैं। एक फैक्ट देखा मैंने कि 1 मिनट के अंदर 500 घंटे की वीडियो अपलोड हो जाती है। मतलब कि हर मिनट में यूट्यूब पे कुछ न कुछ नए लोग आ रहे हैं और नए वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। एक दिन मैं सोच रहा था रिसेंटली कि अगर मैं कोई भी एक नया थॉट सोचता हूँ, नई चीज़ सोचता हूँ कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसी कंटेंट क्रिएशन को मैं क्यों ना यूट्यूब पर सर्च करूँ। तो उस टाइप को मुझको 500 वीडियोज़ देखने को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं नया चीज़ सोच रहा हूँ ना एक्चुअली में, ऑलरेडी किसी 500 बंदे ने वो चीज़ें सोच कर रखी है। उसके ऊपर वीडियोज़ तक बना दिए उन लोगों ने। जस्ट इमेजिन दोस्त ये कॉम्पिटिशन कितना हार्ड होता जा रहा है डे बाय डे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं। अगर हम लोग समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे ना दोस्त, तो हम लोग बहुत ही पीछे दब जाएँगे और बहुत ही पीछे रह जाएँगे। आज से 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल यूट्यूब कितने समय तक रन करने वाला है, कोई नहीं जानता। आने वाले टाइम्स में इससे भी बेटर प्लेटफ़ॉर्म आएँगे, कोई नहीं जानता। अच्छा जस्ट इमेजिन कि 1995 1990 में कोई बंदा खड़ा होकर बोले कि आने वाला टाइम्स में ऐसा होगा कि लोग घर पर बैठकर वीडियो शूट करेंगे एंड दे आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड दे बिकेम इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्निंग। तो क्या उस टाइम पर लोग बिलीव करेंगे या फिर बिलीव करते? नहीं करते। बिकॉज़ उस वो समय दौर अलग था। ये जेन ज़ी के टाइम में ये दौर अलग है। तो उस दौर के साथ रहने के लिए ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। व्हाई आई एम ऑन यूट्यूब का जवाब बस सिंपल है दोस्तों कि मेरे पास जितने सारे थॉट्स आते हैं, मैं उन थॉट्स को रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करूँगा। था क्या? आज के पहले मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं था, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड करूँगा। और मुझे शर्म भी नहीं आएगी ना दोस्त, क्योंकि मैं एक चीज़ तो इतने दिनों में 18 सब्सक्राइबर मैंने गेन किया और तकरीबन 5,000 व्यू मैंने गेन किया। तो मैं एक एक चीज़ तो आइडिया हो गया मेरे को कि यूट्यूब वीडियोज़ को क्या करता है, यूट्यूब वीडियोज़ को रिकमेंड नहीं करता है, तो मेरे आस-पास के जो लोग होंगे उन तक मेरे वीडियोज़ रिकमेंड ही नहीं होगी। तो रिकमेंड ही नहीं होगी तो वो देखेंगे ही नहीं मेरे वीडियोज़ को, और जब देखेंगे ही नहीं, जब तक मैं वायरल नहीं होता हूँ तो वो मेरी वीडियोज़ उन लोग तक नहीं जाएगी, और जब तक नहीं जाएगी तो मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, और पड़ी रहेगी तो मैं सिर्फ देख सकता हूँ। और खुद से क्या, खुद को शर्म करना। तो खुद से जब शर्म ही नहीं है तो फिर और क्या? करते रहो अपलोड, तो डेली बैठते रहो अपने थॉट्स प्रोसेस को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
मेरे पास जितने सारे थॉट्स आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हर दिन मेरे पास नए-नए थॉट्स आते रहते हैं। न जाने कहाँ से आते हैं मेरे थॉट्स और आई थिंक मेरी यूनिक आइडेंटिटी यही है। हर किसी के पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। मेरे पास यूनिक आइडेंटिटी क्या है? मैं हर एक चीज़ को डिफरेंट एंगल से सोच सकता हूँ। आई थिंक मेरे कहने का मतलब कि मैं एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को तकरीबन 2 या 3 तरीके से सोच सकता हूँ। ये मेरे पास यूनिक आइडेंटिटी है और उसी यूनिक आइडेंटिटी को लेकर मैं यहाँ पर अवेलेबल हुआ हूँ और उस यूनिक आइडेंटिटी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मज़ा आएगा दोस्त, मज़ा तो आने वाला है। जर्नी में मज़ा तो आएगा। देखते हैं जर्नी कहाँ तक जाती है। लाइट नहीं है ना, थोड़ा-सा लाइटनिंग का प्रॉब्लम है। माइक देख रहे हैं, बहुत सस्ता वाला माइक खरीद कर इधर रखा हुआ हूँ। गर्मी इतनी है, इसमें क्या होता है ना कि साउंड कैंसलेशन बहुत कम है, तो फैन ऑफ करके मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और रिकॉर्डिंग में क्या इको प्रोड्यूस ना हो उसकी वजह से कर्टेन्स डाल रखा है मैंने, सामने बुक्स रखे हुए हैं मैंने। कभी आपको अपना सेटअप भी दिखाऊँगा कि मैं किस तरीके से वीडियो अपलोड करता हूँ या किस तरीके से वीडियो शूट करता हूँ। अपलोडिंग तो कभी दिखाऊँगा बाद में कि क्योंकि वो तो एक डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया कि कैसे एडिटिंग की जाती है और कैसे वीडियोज़ अपलोड होती हैं। मैं तो ये बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, बहुत नॉर्मल सा एडिट करता हूँ और फिर वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मुझे तो थंबनेल बनाने भी नहीं आता था। अभी 2-3 दिन पहले रिसेंट की बात है, मेरे को थंबनेल बनाने नहीं आते थे। मैं कहीं से यूट्यूब का वीडियोज़ देखा और थंबनेल बनाना सीखा एंड देन थंबनेल बनाकर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। आप मेरी थंबनेल देखिए वीडियो के, एकदम वाहियात थंबनेल होती है। लगता ही नहीं कि उसके अंदर कुछ है। कोई क्यों ही क्लिक करेगा वीडियोज़ के ऊपर जब तक थंबनेल अच्छी नहीं होगी। तो थंबनेल अच्छी रहेगी तो ही ना कोई वीडियोज़ पर क्लिक करेगा। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम नॉट गेनिंग सो मच व्यू ऑन दिस प्लेटफ़ॉर्म और यही कारण है जिसकी वजह से मैं व्यूज़ कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट अगर कंटिन्यू रखता हूँ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस किसने कहा था? कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस किसने कहा था? याद तो नहीं आ रहा है मेरे को मगर ये बहुत ही अच्छी फंडा है। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं ना दोस्त, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हम सक्सेस ज़रूर होंगे। बहुत सारा लर्निंग लेसन से इस चीज़ को सीखने को मिलेगा। मैं 2025 से कोचिंग क्लासेस पढ़ाया करता हूँ एंड आप लोगों को बिलीव नहीं होगा मैं ₹200 से स्टार्ट किया था पढ़ाना और आज मैं अच्छी खासी अर्निंग करता हूँ। अपनी अर्निंग रिवील नहीं करनी चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक अच्छी खासी अर्निंग करता हूँ। और ये कंसिस्टेंसी ही है। मेरे को तो कितने साल मन किया, तकरीबन बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैं बहुत बार क्विट करने के बारे में सोचा। 2022 में सोचा कि नहीं यार नहीं पढ़ाऊँगा ट्यूशन क्योंकि एक ऐसा जाल है इसमें एक बार उलझ गए तो आप उलझते चले जाते हो। तो बहुत बार सोचा कि मैं इससे बाहर निकलूँगा, इससे बाहर निकलूँगा। लेकिन कभी क्या हुआ ना कभी इससे बाहर नहीं निकल पाया। एंड उसी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं कि ये मत सोचो ना कि आज मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। ये सोचो कि आज मैंने अर्न किया। आने वाले टाइम्स में हो सकता है कि धीरे-धीरे आप अर्न करेंगे। वो कहा जाता है ना बूँद-बूँद से तालाब भरता है। तो बस वैसे ही है ₹200 से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था और आज मैं एक बहुत बढ़िया अर्निंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि 5 साल कंटिन्यू वहाँ पर मैंने किया। अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा तब जाकर आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अगर मैं पढ़ाई को भी कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलूँ तो हो सकता है मेबी यहाँ तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है लेकिन मेबी कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। हाँ, सक्सेसफुल होने के चांसेस तो बहुत कम है यार। यूट्यूब पर देखिए ना, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, क्या वहाँ पर मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? लोग क्यों सब्सक्राइब करेंगे? लोग क्यों मेरी वीडियोज़ को देखना पसंद करेंगे? जब मुझसे अच्छा वीडियोज़ उसी नीच के ऊपर, उसी टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बनाएँगे, तो कोई लोग मेरा वीडियोज़ देखना क्यों ही प्रेफ़र करेंगे? क्या रीज़न होगा मेरी वीडियोज़ देखने का? क्योंकि मुझे कुछ अलग देना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जो ऑल अदर कंटेंट क्रिएटर नहीं देते हैं। तो मुझे सोचना पड़ेगा, उसके लिए खुद का ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। एआई के ज़माने में एआई से स्क्रिप्ट बना लेने से कुछ नहीं होता है। एआई से स्क्रिप्ट तो बहुत सारे लोग बनाएँगे, तो सेम स्क्रिप्ट हो जाएँगी, सेम कंटेंट होगा, सेम टॉपिक्स होंगे, तो क्या यूट्यूब का एल्गोरिथम आपके वीडियोज़ को रिकमेंड करेगा? नहीं करेगा। वो पुश ही नहीं होगा। एक स्टैग्न एक स्टेज पर जाकर और क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से वीडियो स्थिर हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी और रुक जाएगी वीडियोज़, फिर ग्रोथ नहीं होगा। तो लोग बोलते हैं कि चैनल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, लोग छोड़ देते हैं। वहीं पर उस स्टेज पर मुझे नहीं टूटना है, ये बात मुझे मालूम है। मैं कंसिस्टेंसी फ़ॉलो करूँगा, आज भी 30 व्यूज़, 40 व्यूज़, 50 व्यूज़ कितने आते हैं, आई डोंट केयर बट कंसिस्टेंसी फ़ॉलो करूँगा बिकॉज़ आई नो दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। थैंक यू और अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं, इतनी देर रुक चुके हैं, मेरी बकवास सुन चुके हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिएगा।
सब्सक्राइब करें, ना करें वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। सब्सक्राइब करने से आपको तो सिर्फ़ एक क्या होता है हैंड मूवमेंट है, टुक दबा देना है, लेकिन उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि और वीडियोज़ बना सकें। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।